अस्सलाम वालेकुम, आपके जवाब का बहुत शुक्रिया। अब फिर ये मैंने पूछना था कि हम राह चलते लोगों को भी ज़कात में से कुछ दे देते हैं, क्या हम पहले तहकीक करें कि वो मुशरिक हैं कि नहीं और फिर ज़कात दें? इसका जवाब आप मुझे दे दीजिएगा प्लीज़। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, बहन ने एक पहला सवाल किया था कि क्या हम शिया को ज़कात दे सकते हैं या नहीं। उसका जवाब आप मेरी दूसरी वीडियो में समाअत फरमा सकते हैं। अलबत्ता यहाँ ये जानना चाह रही हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये आदत हो गई है हमारे यहाँ कि हम फ़कीर को, जो राह चलता हुआ फ़कीर होता है ना, या हमारे दरवाज़े पर कोई आता है, दस्तक देता है, उसको हम ज़कात का माल देना शुरू कर देते हैं। ऐसे सूरत में समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से पूछा गया, उन्होंने क्या फरमाया? المقصود أن الإحسان والصدقة على الفقراء من أقارب الكفار أو من غيرهم لا بأس بذلك. यहाँ शेख ये फरमा रहे हैं कि जो सदका और खैरात या एहसान या उनके लिए आप आसानियाँ फराहम करने की सबब या वजह बनते हैं, तो वो आम लोगों के लिए भी किया जा सकता है। इसमें मुशरिक भी शामिल हैं, गैर मुशरिक भी शामिल हैं, इसमें अपने भी शामिल हैं और गैर भी शामिल हैं। अफजल ये है कि आप अपने रिश्तेदारों को दें, लेकिन अगर कोई आपके दर पर फ़कीर आता है या रास्ते में मिल जाता है तो उसको बग़ैर पूछे कि आप क्या हैं, मुसलमान हैं या नहीं, सदका और खैरात कर सकते हैं। लेकिन ज़कात जो आपने पूछी है ना, वो दरअसल महल नज़र है और इसको उसके बयान में यहाँ बहुत सारे ऐसे मुशरिकीन हैं जो कि आप के दुश्मन हैं। ऐसी सूरत में उन मुशरिकीन को आप अपनी तरफ से सदका और खैरात ना करें। अलबत्ता जो ज़कात की बात है, अम्मा ज़कात ला यातुहा इल्ला अल-मुअल्लिफ़त क़ुलूबुहुम, तो अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में ज़कात के मसारिफ़ का तज़किरा फरमाया है और उनमें से ये शिक़ भी है कि उन लोगों को ज़कात दी जा सकती है जो कि इस्लाम की तरफ माइल हों, गैर मुस्लिम हों, लेकिन इस्लाम की तालीम या इस्लाम से मुतासिर हों और आपके ज़कात और सदक़ात और खैरात से वो राह रास्त पर आने की वजह बन सकते हों। तो ऐसे मुसलमान जो कि मोहताज हैं और उनको तो सदका, खैरात और ज़कात दी जा सकती है जो मुवाहिद हैं। अलबत्ता वो लोग जो कि मुशरिक हैं, उनके अक़ीदे में शिरक पाया जाता है और कुफ्र पाया जाता है, तो शेख फरमा रहे हैं सिर्फ उनको ज़कात दी जाएगी, चूँकि माल ज़कात जो है ये आपके ऊपर वाजिब है अदा करना, और उनको ज़कात देना ये भी वाजिब है कि जो लोग आपके दुश्मन ना हो, इस्लाम को समझना चाहते हो और आपकी ज़कात से उनके दिल पर एक अच्छा असर पैदा हो और वो इस्लाम कबूल करने का सबब बन जाए, या मुसलमानों को अज़ियत वो ना देते हों, या ऐसे लोग ना हों जो कि ऐसी तंजीमें ना हों जिनको आप वो जो कि ख़ास तौर पर गैर मुस्लिमों की तंजीमें बहुत सारी वजूद में आ रही हैं जो कि सिर्फ फितना और फसाद ही रोए ज़मीन पर देखना चाहती हैं। तो ऐसे फितने जो कि इंसानों को अमन और सलामती से रहने ना दें, उनको आप किसी तरह का सपोर्ट ना करें, ये बेहतर ये है। अलबत्ता मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सदका, खैरात, या अगर उनको ज़रूरत महसूस हो तो आप अपना खून भी उनको दे सकते हैं उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए। लेकिन ज़कात सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी जो कि मुसलमान होंगे, अहले तौहीद होंगे, और या उन लोगों को जिनके ज़कात देने से वो इस्लाम के करीब आ सकते हों, या इस्लाम को पढ़ रहे हों, या इस्लाम को इख्तियार करने की ये आपका उनके साथ ज़कात देने का मामला इस्लाम कबूल करने की वजह बन जाए। अल-मुअल्लिफ़त क़ुलूबुहुम, ये
وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے دل مائل ہیں اسلام کی جانب، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ البتہ صدقات اور خیرات آپ کسی کو بھی دے سکتی ہیں، راہ چلتے غیر مسلم کو، راہ چلتے اس آدمی کو جو کہ مشرک ہو۔ آپ اگر وقت ضرورت ہو اور اس کی جان اور مال کی حفاظت آپ کو کرنی پڑے تو آپ اپنے خون سے بھی دے کر اس کی جان بچا سکتی ہیں۔ واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔